तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइटलस्ट। जैसा कि आज के इस वीडियो में जानने वाले हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, जिसे रेशनलाइजेशन कहते हैं। आप में से हो सकता है बहुत लोगों को ये चीज़ ना पता हो, लेकिन आपको बता दूं, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यदि जो आंसर आ रहा है भिन्न में है, यानी कि फ्रैक्शन के फॉर्म में है, और जो फ्रैक्शन हमारा है उसका जो हर है, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है, यदि वो अंडर रूट में है, यानी कि अंडर रूट में कोई नंबर इस तरह से, जैसे मान लीजिए 3 है, तो हमारा ये फाइनल आंसर नहीं होता है। हमको रूट को हटाना होता है, क्योंकि जो रूट में नंबर होते हैं ना, उनका वैल्यू फिक्स नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रूट में 2 है, तो इसका जो वैल्यू है फिक्स नहीं होता। जैसे पाई का वैल्यू आप जानते होंगे कि डेसिमल के बाद जो नंबर आता है वो कभी रिपीट नहीं होता है और अलग अलग आते रहते हैं। तो जितने भी रूट में नंबर होते हैं जो बाहर नहीं निकल सकते हैं, जैसे रूट में 4 है, ये बाहर निकल जाएगा तो हमारा ये तो चल जाएगा, ये तो हमारा हो जाएगा। लेकिन जो रूट में 2 है ये नहीं निकलता है। जब निकालेंगे ना तो हमारा आता है 1 पॉइंट में 414। इस तरह से जैसे पाई का वैल्यू आता है वैसे इसका भी वैल्यू आता है, जो कि ख़त्म ही नहीं होता है। तो जब इसका वैल्यू फिक्स नहीं है तो इसका आंसर भी फिक्स नहीं आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि इसको हटाते हैं। तो जो इसको हटाने की जो प्रक्रिया है ना, उसी को कहते हैं हर का परिमीकरण करना, यानी कि रेशनलाइजेशन। तो कैसे करते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि रूट में जो नंबर है इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको एक चीज़ बता दूं, कोई भी नंबर है, ठीक है, तो उससे आप रूट में 2 बार इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए 3 है, तो आप 3 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 बार। कोई भी नंबर है तो रूट में लगाकर मल्टीप्लाई में 2 बार इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ पर 2 बार है, यानी कि जो हमारा ये पूरा चीज़ है इसके बराबर है, तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रूट में 3 हो जाएगा, इस तरह से। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, 5 है, रूट में क्या है, 2 है, नीचे क्या है, रूट में 5 है। तो इसको सॉल्व करना, तो कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा कि इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कैसे करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पर हो जाएगा हमारा रूट में 5, नीचे हो जाएगा रूट में 5। इसका मल्टीप्लाई देखिए, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ पर कुछ में तो 1 मान सकते हैं, तो बाहर का मल्टीप्लाई बाहर करते हैं तो 5 हो जाएगा, अंदर का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हमारा 2 बार है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा 5, इस तरह से हमारा हो गया। जैसे अब देखिए यहाँ से 5 से 5 कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 10। ये क्या इसका आंसर है। जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है, 5 है, रूट में क्या है, 3 है, और नीचे क्या है, रूट में 2 है, प्लस में क्या है, रूट में 3 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या होता है, रूट में 3 हमारा हो गया, ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है, रूट में 2 है, प्लस में रूट में 3 है। हम क्या करते हैं, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो यहाँ पे प्लस है ना, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यदि यहाँ पर माइनस होता ना तो यहाँ पे प्लस हो जाता, बस इतना सा ही फर्क होता, नहीं तो सेम ऐसे ही चलता है। तो यहाँ पे प्लस था तो मैंने माइनस कर दिया, और बाकी सब वैसे ही रहेंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, यानी कि 5 रूट में 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगा, और माइनस में रूट में 3 इसके भी साथ होगा। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, आपको एक चीज़ पता होगा कि a प्लस में b और माइनस में a माइनस में b, इस तरह से ये बराबर होता है a स्क्वायर, और माइनस में b स्क्वायर के बराबर होता है। तो आप देखेंगे a, इस अगर a मान लें तो यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, ये हमारा b है तो यहाँ पर भी b है, यहाँ पर भी b है, यानी कि a प्लस में b, यानी कहने का मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूट में 2 हो जाएगा, प्लस में रूट में 3 हो जाएगा, और रूट में 2 हो जाएगा, माइनस में रूट में 3 हो जाएगा। अब देखिए a का स्क्वायर, सबसे पहले इसको लिख लेते हैं इस तरह से, माइनस में 5 रूट में 3, और क्या है हमारे पास, रूट में 3, इस तरह से है। नीचे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए a प्लस में b, a माइनस में b, तो बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो हमारा हो जाएगा रूट में 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, कहाँ पर गया, यहाँ पर है, तो हमारा माइनस में रूट में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं, तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 5 बनेगा, और रूट का अंदर रूट में कर देंगे तो हमारा 6 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 5, और देखिए रूट में 3, सेम नंबर 2 बार है तो हमारा एक बाहर निकल जाएगा इस तरह से। और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 बार है, स्क्वायर मतलब कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से, और हमारा ए भी निकल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया है, 5 रूट में 6, और माइनस में क्या हमारे पास है, 15 है, 15 है, और नीचे क्या है, माइनस का 1 है, तो हम माइनस को यहाँ पर लगा देते हैं, यानी कि -1 है तो इसको हटाकर हम माइनस को यहाँ पर लिख दिए, और वो नीचे 1 बचा है तो 1 का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा यही आंसर है। ठीक, यहाँ पर कोष्टक लगाएंगे क्योंकि हमारा ये माइनस इन सब से मल्टीप्लाई करेगा, तो यही क्या इसका आंसर है। जैसे मान लीजिए हमको करना है, कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है, 5 है, प्लस में क्या है, रूट में 2 है, इसका करना है किसके साथ, नीचे हमारे पास क्या है, रूट में क्या है, 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और माइनस में क्या हमारे पास है, रूट में 3 है। तो हम क्या करते हैं, 5 हो गया, प्लस में रूट में 2 हो गया, और नीचे क्या है, 2 रूट में 2 है, माइनस में रूट में 3 है, इसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 रूट में 2, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, बस इतना सा ही चेंज करना होता है, और बाकी सब वैसे ही रहते हैं। हमारा ए नंबर हो गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 और रूट में 2 हो जाएगा।
और प्लस में हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ना इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2 और मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे करते हैं 5 प्लस में रूट में 2 है, इस पूरे का मल्टीप्लाई 2 रूट में 2 प्लस में रूट में 3, इस तरह से करना है। और 2 रूट में 2 इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में रूट में 3 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 5, ठीक 5 हो जाएगा और रूट में हो जाएगा 5 नहीं 10 हो जाएगा हमारा, ये 10 हो जाएगा और रूट में 2 हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो हमारा प्लस के साथ यहाँ पर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5 रूट में 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो प्लस में हमारा हो जाएगा रूट में 6 हो जाएगा इस तरह से। और हमारा इसका करेंगे तो देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 10 रूट में 2 और प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 4 और प्लस में हो जाएगा 5 रूट में 3 और प्लस में हो जाएगा रूट में 6। इसको और ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो रूट में नंबर है वो अलग अलग है। रूट में जो नंबर होता है अंदर सेम सेम होता है तो हम आपस में ऐड या हम घटा सकते थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। इसको कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है।